वेलकम बैक। सेनेट और विफाकी काबीना के इजलास मुलतवी पर मुलतवी। एक बार फिर वक्त तब्दील कर दिया गया है। सेनेट का इजलास अब 3 बजे होगा। पहले सेनेट इजलास सुबह 11 बजे फिर 12:30 बजे बुलाया गया था। कौमी असम्बली का इजलास 3 बजे तलब किया गया। मुजवजा आईनी तरामीम आज ऐवान में पेश किए जाने का इम्कान है। अदील वड़ाइच, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, एक तो ये बताएगा कि अब विफाकी काबीना का इजलास किस वक्त पर तब्दील हुआ, और दूसरा आज जो आईनी तरामीम हैं ये पेश होने के कितने इम्कानात हैं? देखें, इस वक्त एक तज़ब्ज़ुब की कैफियत है, इस वक्त एक गैर यकीनी सूरत हाल है। सिर्फ आज के दिन की बात करें तो 3 मरतबा जो है वो आलमोस्ट टाइम तब्दील किया गया है वफाकी काबीना का और सेनेट का। तो जो मामला सुबह 9:30 बजे कहा गया था कि वफाकी काबीना बैठेगी, और जो मुसव्वदा खसूसी कमेटी ने जिसकी मंजूरी दी थी वो मुसव्वदा वफाकी काबीना में आज सुबह पेश किया जाना था। लेकिन कल भी ऐसा ही आलमोस्ट होता रहा, जब शाम को वफाकी काबीना का हंगामी इजलास बुलाया गया लेकिन वो हो ना सका। तो वो जो डेडलॉक की कैफियत है, तमाम दावों के बावजूद कि डेडलॉक नहीं है तो डेडलॉक तो है। और ऐसा डेडलॉक है कि हुकूमत जो ये पिछले 2 से 3 अटेम्प्ट्स में ये कह चुकी है कि आज हमने ये तरामीम मंजूर करवा के उठना है, अभी तक वो उसका जो पहला मरहला है, वो पहला मरहला वफाकी काबीना है, वफाकी काबीना का इजलास ही नहीं बुलाया जा रहा। क्योंकि PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और JUIF जो कि मीडिया की स्क्रीन पे आके तो सब अच्छा की बात कर रहे होते हैं आलमोस्ट, और ये कहते हैं कि इत्तफाक राय हो गया। खुद मौलाना ने 2-3 रोज कबल अनाउंस किया था, लेकिन दर हकीकत एक शदीद डेडलॉक की सी कैफियत है। हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं उनसे जानते हैं कि इस वक्त क्या चल रहा है इक्तदार के ऐवानों में और पार्लिमान के अंदर क्या चल रहा है। यासिर मलिक, ये बताएं, आप तो हर आधे घंटे बाद खबर दे दे कि आप तो थक गए हैं, लगता है कि काबीना का इजलास एक मर्तबा फिर मुलतवी। अब तो ये मजाक बनता जा रहा है। अदील साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि अब लोग भी पूछते हैं कि यार ये क्या है, मतलब आधा घंटा, 20 मिनट, फिर घंटा। देखिए, वफाकी काबीना का जो कल रात को इजलास बुलाया गया था 7:30 बजे, एक तो मैं उसके हवाले से आपको बताऊं कि तमाम वज़रा जो है वो वज़ीर आज़म हाउस पहुंच चुके थे। वज़ीर आज़म हाउस उस कमेटी रूम में आए, मीटिंग रूम में, जहां पर वफाकी काबीना का इजलास होना था, लेकिन फिर वापस चले गए और बताया ये गया कि इजलास जो है वो वफाकी काबीना का वो मुअख्खर हो चुका है। अब आज सुबह 9:30 का टाइम था, 9:30 के बाद ये टाइम जो है वो चेंज करके 12 बजे का किया गया। अब 12 बजे के बाद फिर एक नया टाइम आया है, और वो नया टाइम आया है 1:30 का। देखिए, वज़ीर आज़म हाउस में जो वज़ीर आज़म का जो स्टाफ है वो क्या मैसेज करता है, कभी घड़ी बना के भेज देगा, फिर उसके आगे बना देगा कि ये टाइम आगे हो गया। अब जो वफाकी काबीना है उसने बेसिकली इसकी मंजूरी देनी है आइनी तरामीम के मुसव्वदे की, जो 26वीं आइनी तरामीम है। अदील साहब, मुझे बताएं कि जो कल खसूसी कमेटी ने मुतफ़िका तौर पर ये मंजूर किया। यासिर, मैं कतकलामी हो रही है, लेकिन कल खसूसी कमेटी ने ये चलवा दिया, उन्होंने खुद ये अनाउंस किया, ये मुतफ़िका तौर पे। ये तो खुर्शीद शाह साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं मुतफ़िका तौर पे। मुतफ़िका तौर पर तो ये था ही नहीं, उसमें जो जमातें अंदर मौजूद थीं उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसका हिस्सा थी, JUIF उसका हिस्सा थी, तो खुद से ही अनाउंस कर दिया मुतफ़िका। तो एक ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो नजर आता है इस सारे अमल में। इतना अहम मामला है ये, असल में मामला, ये खराबी कहाँ पैदा हो रही है? देखें, ANP की आपने जो तजावीज़ थी वो आपने उनको निकाल दिया बाहर। इसके साथ साथ MQM की तजावीज़, जो हुकूमती इत्तेहादियाँ, उनकी भी आपने तजावीज़ निकाल दी, जो आइनी तरामीम के मुसव्वदे में उन्होंने अपने ड्राफ्ट जमा करवाए थे। बेसिकली जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतअद्दिद दफ़ा इनसे टाइम मांग चुकी, 10 इजलास हुए खसूसी कमेटी के, 10वें इजलास में जाके फ़ाइनल हुआ ज़ेली कमेटी बनाने का मकसद, जिसकी सदारत जो है वो आज़म नज़ीर तारड़ को दी गई थी, उसका सिंगल इजलास नहीं हुआ ना कि उसके अंदर ये ड्राफ्ट डिस्कस किया जाना था। अब मुझे सर देखें कि जो आइनी तरामीम का मुसव्वदा है, खुर्शीद शाह ने कहा कि हमने इस मुसव्वदे को मुतफ़िका तौर पर मंजूर किया। मुतफ़िका तौर पर अगर मंजूर हुआ होता, आप भी इस पार्लिमान को कवर करते रहे हैं, आपको भी पता है, कवर करते भी हैं। मुझे बताएं कि एक अगर मंजूरी मुतफ़िका तौर पे होती, इसी ऐवान में बड़ी बड़ी लेजिस्लेशन जो है वो होती रही हैं। अब आपको मैं बताऊं कि जो कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का जो अमला है, जो स्टाफ है, उनको ये कन्वे किया गया है, जो लेजिस्लेशन वाले हैं, कि आप अपनी तैयारी मुकम्मल रखें और किसी भी वक्त जो है वो ज़िमनी एजेंडा आएगा, और ज़िमनी एजेंडे के साथ आते ही दूसरा जो एजेंडा है आज का 9 नुकाती एजेंडा वो मुअख्खर किया जाएगा। लेकिन उससे पहले
पहले वफाकी काबीना के इजलास से मंजूरी जरूरी है इस मसवदे। अच्छा, आप सेनेट का अहवाल भी जान लेते हैं। सेनेट का मरियम इलाही बताएं, आपने गुज़िश्ता शब नाजरीन से खबर शेयर की कि 11 बजे तक चला गया ये मामला, फिर तब्दील हुआ एक मरतबा, फिर आज दूसरी तीसरी मरतबा इसका वक्त तब्दील किया गया है। सेनेट की इस वक्त क्या सूरत हाल है? सेनेट का इजलास अब कब होगा? अदील साहब, ऐसा ही है कि एक दफ़ा गुज़श्ता रात जब ये सेनेट का सेशन हो रहा था, इख्तिताम की तरफ जा रहा था, तो उसके ऊपर ये बताया गया कि सुबह 11 बजे जो है ये किया जाएगा, क्योंकि बड़े कभी इम्कान थे। तो हम कल ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर तो काबीना का इजलास हो जाता है तो उसके बाद ये सेनेट के अंदर बिल को जो है वो ले कर देंगे। लेकिन सुबह चूँकि 11 बजे भी इजलास शुरू नहीं हो सका और उसके बाद बड़ी प्रटेंशन गवर्नमेंट की तरफ से शो की गई कि बड़े कॉन्फिडेंट है 12:30 बजे तक हो जाएगा। 12:30 बजे का टाइम दिया गया और अब 12:30 का टाइम भी गुजर चुका है। इस वक्त सेनेट सेक्रेटेरिएट में जो ज़राए बताते हैं वो मुशावरत भी चल रही है। उन्होंने बताया तो यही है कि 3 बजे तक जो है इसको जो है वो मुलतवी कर दिया गया, लेकिन 3 बजे जाता है, मजीद अनक्लियर होगी सिचुएशन तो 5 बजे भी जा सकता है। आपको क्या लगता है इस वक्त जो अंदर का माहौल है? अरकान तो कल भी सारे मौजूद थे, लेकिन वो फिर उनको जाना पड़ गया। उनको तो यही बताया गया था कि आज ही, यानी कल की बात हम कर रहे हैं, कि कल शब उन्होंने ये तय कर लिया था। बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, वो आपको बता रहे थे कि आज हमने करके उठनी है तरमीम सेनेट से कम अज कम। लेकिन अभी आपको क्या एक माहौल नजर आ रहा है? लग रहा है 3 बजे भी इजलास हो जाएगा? प्रिटेंशन, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि गवर्नमेंट इसको यही शो करी है कि कॉन्फिडेंट तो वो इस वक्त नहीं है। कल भी आप जिस तरह बता रहे हैं बड़ी हेयॉक्स थी मार्केट में। कल ये भी वो इंडस्ट्री में फैलाते रहे, मीडिया को भी बताते रहे कि जी जो अपोजिशन के अरकान को जिनको उठाया गया था उनको ले आए हैं, उनको सेनेट के अंदर प्रोड्यूस करेंगे और ये काम आज ही हो जाएगा। इस वक्त भी इसी तरह की सिचुएशन है, लेकिन इतनी अनक्लियर हो चुकी है और इतनी एम्बेगुअस हो चुकी है कि कोई भी उसको ऑन करने को तैयार नहीं है। लेकिन बज़ाहिर ये शो किया जा रहा है कि सिचुएशन जो है अंडर कंट्रोल है। सब अच्छा तो 15 सितंबर को भी कहा जा रहा था, अगस्त के आखिर में भी कहा जा रहा था। ज़ीशान ये बताएं, कल भी कहा जा रहा था, लेकिन सब अच्छा नहीं है। अदील साहब, 15 सितंबर और कल का दिन अगर हम देखें तो मुझे फैसल वाउडा की वो बात याद आ रही जो मैं यहाँ बताऊंगा नहीं, लेकिन 15 सितंबर को भी छुट्टी कैंसिल की गई थी, आज भी छुट्टी है। और अब तो जो MNAs है, सेनेटर्स है या कुछ वज़रा से जब हमारी बातचीत हुई तो कह रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है, प्रोलॉन्ग होती जा रही। कल के दिन कहा जा रहा था कि आज ही ये जो है कैबिनेट में पेश हो जाएगी, उसके बाद ये सेनेट में आ जाएगी, लेकिन वो हुआ ही नहीं। और अगर मैं आपके साथ उसका जायज़ा शेयर कर दूँ तो 15 सितंबर को भी यही हाल था कि आज 12 बजे से पहले हर हाल में ये होगा, लेकिन वो एक महीने से कल भी यही कहा जाता रहा। कल ये कहा जाता रहा कि आज सेनेट से तो कम से कम मंजूर हर सूरत करा लिया जाएगा। अभी काबीना का इजलास होगा, चंद मिनट्स में ही वहां से मंजूरी होगी, सेनेट से तो आज करके उठना है। कल भी यही कहा गया। और जो पार्लियामेंट का स्टाफ है उनको वो भी कह रहे हैं कि ये अभी क्या हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो मखसूस कमेटी जो है उसके 10 इजलास होते रहे हैं, वो भी इस तरह बेनतीजा ही खत्म होते रहे। और कल एक स्टेटमेंट जारी कर दीजिए कि मुत्तफिक हैं ज़ीशान के आज क्या होता है। ये 15 सितंबर वाली सिचुएशन जो है चलेगी, 18 अक्टूबर वाली सिचुएशन चलेगी, होता क्या है? अब बज़ाहिर अभी तक अगर हम देखें तो अभी तक आसार नजर नहीं आ रहे, आसान मामला अब नजर नहीं आ रहा कि ये 3 बजे भी इजलास जो है वो शुरू हो जाए। अदील, इनके आसार नजर आए या ना आए, आप अपनी टीम के साथ हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं आप हमें, और शाम तक ये जो सिलसिला जारी रहेगा, आप हमें अपडेट करते रहेंगे, रिपोर्टिंग भी करते रहेंगे। अभी तक के लिए बहुत शुक्रिया।